शुभ प्रभात। अर्थशास्त्र के आज के सत्र में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसका फर्स्ट अध्याय अर्थशास्त्र एक परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन में से आज का टॉपिक हमने लिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ तथा परिभाषा। तो पहले हम अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करेंगे। तो पहले अर्थशास्त्र का अर्थ। हमारे दैनिक जीवन में धन कमाने से तथा धन व्यय करने से दैनिक समस्याएं जुड़ी रहती हैं। दैनिक समस्याएं जो धन कमाने से हैं तथा धन व्यय करने से, वो इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। जो सीमित साधन हैं उन साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। तो हमें जितनी भी दैनिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं वो सीमित साधनों से संबंधित होती हैं और असीमित आवश्यकताओं से संबंधित होती हैं। साथ ही साधनों के वैकल्पिक उपयोगों से संबंधित होती हैं क्योंकि हमें साधनों का चुनाव करना पड़ता है, उनके जो वैकल्पिक उपयोग हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उन वैकल्पिक उपयोगों में से। तो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र दैनिक समस्याओं और दैनिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है तथा अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम लाभ तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने में सहायक होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी कि दैनिक समस्याएं धन कमाने से तथा धन व्यय करने से जुड़ी हैं और जो हमारी दैनिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सीमित साधनों से संबंधित हैं और हमारी असीमित आवश्यकताओं साधनों के वैकल्पिक उपयोगों से संबंधित हैं। तो एक उपभोक्ता दैनिक क्रियाएं करके अपना अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, एक उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है और एक समाज दैनिक क्रियाओं या आर्थिक क्रियाओं की सहायता से अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना चाहता है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के जोड़ से लिया गया है। पहला ओइकोज तथा नेमिन। ओइकोज प्लस नेमिन। ओइकोज का हिंदी में अर्थ है घरेलू और नेमिन का हिंदी में अर्थ है प्रबंध। ओइकोज नेमिन घरेलू प्रबंध। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र का संबंध घरेलू प्रबंध से है। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो प्रबंध से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा इनके समाधान का सुझाव देता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए अर्थशास्त्र आय अर्जित करने तथा व्यय करने वाला विज्ञान है अथवा इसे राज्य प्रबंध का विज्ञान भी कहा है। क्योंकि अर्थशास्त्र घरेलू प्रबंध का विज्ञान है तो घरेलू प्रबंध की तरह ही राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रबंधन किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए इसे राज्य प्रबंध का विज्ञान भी कहते हैं। जहां तक अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की बात है, अनेक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी, जिनमें 18वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की प्रचलित परिभाषा में एडम स्मिथ द्वारा अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र को डॉक्टर मार्शल द्वारा
भौतिक कल्याण का विज्ञान स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र को लॉर्ड रॉबिन्स द्वारा दुर्लभता की समस्याओं के समाधान का विज्ञान स्वीकार किया गया। वर्तमान में अर्थशास्त्र को सैम्यूअलसन द्वारा आर्थिक विकास का विज्ञान स्वीकार किया गया है। तो जो मुख्य परिभाषाएं हम आपसे यहां डिस्कस करेंगे, तो उसमें पहली धन संबंधी परिभाषा है। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में दी। उनके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार धन क्या है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, धन इकट्ठा करना तथा धन निवेश करना किन किन तत्वों पर निर्भर करता है। इस परिभाषा में भौतिक वस्तुओं को ही धन माना गया है। इस परिभाषा की आलोचना यह कहकर की गई कि यह केवल धन का अध्ययन करता है, धन का अध्ययन करता है। इस परिभाषा में अर्थशास्त्र मानव कल्याण को नजरअंदाज करता है। इस परिभाषा के जो मुख्य आलोचक रहे हैं कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस, इन्होंने इस परिभाषा की आलोचना यह कहकर की कि धन प्राप्ति ही जीवन का एडम स्मिथ ने उद्देश्य मान लिया है। उन्होंने मानव मूल्यों की अवहेलना की है तथा इसे एक स्वार्थियों का विज्ञान नाम इन आलोचकों ने दिया है। इनके अनुसार यह एक स्वार्थियों का शास्त्र, समाज का अहित करने वाला तथा एक दुखदायी विज्ञान है। अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने वर्ष 1890 में दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में यह परिभाषा दी। उनके अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ है मनुष्य के आर्थिक कार्य जिनसे वह अपना कल्याण बढ़ा सके, साथ ही ऐसे आर्थिक कार्य जिनसे वह समाज का कल्याण भी बढ़ा सके। इस परिभाषा की आलोचना लॉर्ड रॉबिन्स ने की। इस परिभाषा को भौतिक कल्याण की धारणा को अस्पष्ट बताने वाली परिभाषा तथा अमापनीय परिभाषा कहा गया। इस परिभाषा में अभौतिक कल्याण तथा समाज से बाहर रहने वालों की अवहेलना की गई। तो लॉर्ड रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र समाज शास्त्र ही नहीं, एक मानव विज्ञान भी है। समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंदर आता है तथा भौतिक कल्याण के साथ साथ अभौतिक सुख प्रदान करने वाले साधनों का भी अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तीसरी परिभाषा हम दुर्लभता संबंधी परिभाषा यहां पर ले रहे हैं। यह परिभाषा लॉर्ड रॉबिन्स ने वर्ष 1932 में दी थी।
उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इस किताब में यह परिभाषा दी। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस परिभाषा में वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों का मानव के उद्देश्यों के साथ क्या संबंध है, तो इस मानवीय व्यवहार का जो अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। इस परिभाषा की आलोचना डार्विन, फ्रेजर, एली इन अर्थशास्त्रियों ने की। इन्होंने इस परिभाषा को केवल चयन और मूल्य निर्धारण पर ही आधारित परिभाषा बताया है। इनके अनुसार यह परिभाषा अव्यावहारिक है, जटिल तथा अगत्यात्मक यानी स्थिर परिभाषा है। इस परिभाषा में मानव कल्याण और आर्थिक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, अर्थात मानव कल्याण और आर्थिक समस्याओं पर यह परिभाषा केंद्रित नहीं है। चौथी परिभाषा आर्थिक विकास केंद्रित परिभाषा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी है। वर्तमान में यह परिभाषा सर्वप्रचलित परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। तो प्रोफेसर सैमुअलसन की ये जो परिभाषा आर्थिक विकास केंद्रित परिभाषा है, ये परिभाषा डॉक्टर मार्शल की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा तथा लॉर्ड रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा को मिलाकर बनाई गई है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित परिभाषा है। अंत में एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा, डॉक्टर मार्शल की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, लॉर्ड रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर सैमुअलसन की आर्थिक विकास संबंधी परिभाषाओं, इन सभी को अगर हम इकट्ठा करें तो एक मिश्रित परिभाषा तैयार होती है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो संक्षेप में यह परिभाषा जो चारों परिभाषाओं का निचोड़ है। धन्यवाद।